प्यारे बच्चों, आज तुम्हारे लिए लाई हूँ एक मजेदार कहानी अप्पू कुट्टन को तौलें कैसे। कहानी लिखी है इंदु हरि कुमार जी ने, प्रकाशन एकलव्य का। कहानी है यह एक खास राज्य की, एक खुशहाल और संपन्न राज्य की, जवाबों की दुनिया की, जहां सवाल आया नहीं कि लोग जवाब ढूंढने में जुट जाते थे। कोई भी सवाल छूट ना पाता। लेकिन एक दिन एक ऐसा सवाल आया कि उसने खलबली मचा दी। लोग थमे, बाल नोचे, बहुत सिर खुजलाया और सोचा कि अब इसे सुलझाएं कैसे। हुआ यह कि सबसे छोटा राजकुमार अप्पू कुट्टन को नाश्ता करा रहा था। उधर अप्पू कुट्टन लजीज नाश्ता गड़पने में लगे थे, इधर नन्हे राजकुमार के दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाया। उसका सवाल था बड़ा सरल। वह जानना चाहता था अप्पू कुट्टन का वजन कितना है। सवाल सुनकर नौकर चाकरों का सिर चकराया। उन्होंने कहा, यह तो कोई आसान काम नहीं। जल्द ही यह सवाल राज दरबार से निकलकर घरों, सड़कों, खेतों और मैदानों में पहुंचा। देखते ही देखते लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, अप्पू कुट्टन को तौलें कैसे। क्या तराजू नहीं थे उनके पास? उन्होंने तौल मशीन पर खड़ा कर अप्पू कुट्टन का वजन क्यों नहीं लिया? तराजू तो थे, बल्कि खास तराजू बनाए भी गए, पर कुछ अप्पू के लिए छोटे पड़ गए, कुछ उसके पैर रखते ही टूट गए। कुछ और को देखकर लोगों ने कहा, अब अप्पू कुट्टन को तौलें कैसे। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ बात एक हाथी की हो रही है, और हाथी भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक संपन्न राज्य का शाही हाथी। और इसी तरह शाही हाथी का वजन शाही चिंता का विषय बन गया। तब नन्ही मीनू को एक ख्याल आया। अरे, यह तो बड़ा आसान है, उसने सोचा, और वह चल दी दरबार की ओर। राजा ने सुना और सोचा और कहा, इस बच्ची के आदेशों का पालन किया जाए। हाथी तुले न तुले, पर बच्ची की सूझबूझ, वाह भाई वाह। सभी चल दिए नदी की ओर, मीनू, दरबारी और अप्पू कुट्टन। अप्पू को एक नाव में खड़ा किया गया। देखते देखते नाव डूबने लगी और जब नाव ठहरी तो मीनू ने वहां निशान लगा दिया, जहां तक नाव नदी में डूबी हुई थी। अप्पू को नाव से उतारा गया। फिर नाव में ईंटें रखी गईं। ईंटें बढ़ती गईं और नाव फिर डूबने लगी। और जब पानी नाव पर लगे निशान तक पहुंचा तो मीनू चिल्लाई, बस बस, अब और ईंटें ना रखें। फिर ईंटें तौली गईं। बस इस तरह पता लगा अप्पू कुट्टन का वजन। पता है कितना भारी था वह? 5000 किलो, पूरे 5000 किलो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?